नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं रुद्रप्रयाग में स्थित बाबा भोलेनाथ की धरती केदारनाथ के बारे में। अगर आप भी केदारनाथ जाना चाहते हैं और आपको नहीं पता है कि वहाँ कैसे जाना है और वहाँ पे हमारी खाने पीने की क्या व्यवस्थाएं होगी और हमें वहाँ कहाँ कहाँ घूमना चाहिए और वहाँ जाने का कुल खर्चा कितना आएगा, तो ये वीडियो आपके लिए। वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं वहाँ कैसे पहुँचें। देखिए, पहुँचने के लिए आपके पास में 3 साधन है। आप ट्रेन से जा सकते हैं, प्लेन से जा सकते हैं और बस से भी जा सकते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं प्लेन से। प्लेन से जाने के लिए आपके पास में वहाँ का जो सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट है वो देहरादून है। अगर आप जिस भी शहर से आते हैं या फिर जिस भी स्टेट से आते हैं तो आप देहरादून एयरपोर्ट आ सकते हैं। फिर वहाँ से आपको जाने के लिए वहाँ से बसेस मिल जाएगी। और मैं आपको ये बता दूँ, केदारनाथ पहुँचने के लिए आपको सबसे पहले सोनप्रयाग जाना पड़ेगा। अगर आप देहरादून से सोनप्रयाग की जाते हैं तो वहाँ से उसकी जो दूरी है वो दूरी है आपकी 250 किलोमीटर। अब हम लोग बात कर लेते हैं ट्रेन से जाने की क्या फैसिलिटीज है। देखिए, ट्रेन से जाने के लिए आपके पास में 3 रेलवे स्टेशन आपके अवेलेबल हो जाएंगे: हरिद्वार, देहरादून और ऋषिकेश। अगर आप हरिद्वार आते हैं, वहाँ से सोनप्रयाग की जो दूरी है 230 किलोमीटर है। अगर आप देहरादून आते हैं तो वहाँ से वहाँ की जो दूरी है 250 किलोमीटर है। और ऋषिकेश अगर आप आते हैं, वहाँ से जो सोनप्रयाग की दूरी है वो 210 किलोमीटर है। अगर मैं बात करूँ ऋषिकेश अगर आप आते हैं तो वहाँ से आपको जो सफ़र है बस का वो थोड़ा सा कम हो सकता है। उसके बाद मैं ये भी बताना चाहूँगा, बस से बात करूं तो अगर जिस भी शहर या फिर आप जिस भी स्टेट से आते हैं तो आपको तीनों जगह पर ही अवेलेबल है: हरिद्वार, देहरादून, ऋषिकेश। यहाँ तक आना पड़ेगा। और यहाँ से आने के बाद जो है आपको यहाँ का जो सफ़र है सीधा बस का ही होगा। इसके आगे ना ही ट्रेन की कोई सुविधाएं हैं ना ही प्लेन की। तो इसका यहाँ से जो सफ़र होगा वो सीधा बस से ही होगा। और या फिर पर्सनल कार, या पर्सनल अगर आप कार से आते हैं, चाहे पर्सनल अपनी कोई भी बाइक से आते हैं, जैसे भी आते हैं वो पर्सनल होगा। उसके बाद जो सफ़र है वो बस का ही होगा। तो बात कर लेते हैं बस का जो सफ़र है वो यहाँ से हम लोगों को 7 से 8 घंटे का ये जो सफ़र है। और यहाँ की जो टिकट की बात करूँ तो ये टिकट आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। एक वेबसाइट है GMVN यानी गढ़वाल मंडल विकास निगम की जो ट्रस्ट वेबसाइट है, उससे आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन की बात करें तो हरिद्वार, देहरादून और ऋषिकेश ये तीनों बस स्टैंड के बाहर में भी या फिर ट्रैवल एजेंसी के पास से आप बुकिंग करवा सकते हैं। अगर टिकट की बात करूँ, अगर नॉर्मल आप बसेस जाते हैं तो उसमें आपको ऑफलाइन की जो टिकट है वो आपको 350 रुपये लग जाएंगे। और यही टिकट आप ऑनलाइन में बुकिंग करते हैं तो आपको 500 रुपये लग जाएंगे। इसका कारण यह है कि आप ऑनलाइन में बुक करते हैं तो अपने मनपसंद सीट ले सकते हैं, जैसे विंडो सीट हो गई, और जैसे आपको सीट जो सूटेबल लगे वो आप ले सकते हैं। इसके कारण से ये जो प्राइस है ऑनलाइन में थोड़ी ज़्यादा लगेगी, लेकिन आपके लिए वो बेटर रहेगा। अगर हम बात करते हैं पुशबैक बस की अगर बात करें तो वहाँ पर जो आपको ऑनलाइन का जो किराया है वो 750 रुपये तक आपको ये लग जाएंगे। पर ये आप पुशबैक सीट अगर ऑफलाइन बुकिंग करते हैं तो ये किराया आपको 500 रुपये तक लग जाएंगे। अगर आप लोग पर्सनल कार या फिर पर्सनल वैन से आते हैं तो आपको ये सोनप्रयाग में ही पार्किंग मिल जाएगी, जो कि पार्किंग की जो प्राइस है वो 50 रुपये है 24 घंटे के लिए। और ये बता दूं, आपको सोनप्रयाग के बाद से जो भी है आप वहाँ पर पर्सनल कार या फिर बाइक वहाँ पर नहीं ले जा सकते हैं। उसके बाद का जो सफ़र है आप सूमो, टैक्सी, बोलेरो जो भी वहाँ की जो है वो चलेगी आपको। आप पर्सनल वहाँ कार वगैरह वहाँ पे आप नहीं ले जा सकते हैं। अगर आप सोनप्रयाग में ठहरना चाहते हैं तो वहाँ पे ठहरने के लिए 3 व्यवस्थाएं हैं। आप होटल का रूम भी ले सकते हैं। जो होटल का रूम है वो 24 घंटे के लिए 800 से 1000 रुपये आपको लग जाएंगे पर व्यक्ति के लिए। अगर उससे भी आपको अगर सस्ता चाहिए तो आप डॉर्मेंट्री में भी रुक सकते हैं। डॉर्मेंट्री में अगर आप रुकते हैं तो आपको 350 रुपये लगेंगे प्रति व्यक्ति। और उससे भी अगर आप सस्ता चाहते हैं तो आप हॉल में रुक सकते हैं, जो कि आपको 100 रुपये लगेंगे 24 घंटे के लिए। और सोनप्रयाग में भी आपको खाने पीने की व्यवस्थाएं हो जाएगी। वहाँ पे भी आप जहाँ पे ठहरते हैं वहाँ आसपास में बहुत सारे होटल, रेस्टोरेंट हैं। वहाँ पे आप रुक के नाश्ता, चाय जो भी आप वहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग को आगे बढ़ना पड़ेगा। सोनप्रयाग से आगे बढ़ना पड़ेगा हम लोग को गौरी कुंड के लिए। जो गौरी कुंड है उसकी जो दूरी है सोनप्रयाग से वो 5 किलोमीटर की दूरी है। तो अगर आप वहाँ पैदल भी जा सकते हैं। अगर पैदल आप नहीं जाना चाहते हैं तो आपको वहाँ से टैक्सी भी अवेलेबल हो जाएंगी, क्योंकि टैक्सी की जो किराया वो 30 रुपये है। अगर आप घोड़े और खच्चर से जाना चाहते हैं तो 2500 रुपये लगेंगे, जो आपको केदारनाथ तक लेके जाएंगे। अगर बात करें रास्ते में चाय की स्टॉल आपको मिल जाएगी, आपको वॉशरूम, हेल्थ केयर भी आपको मिल जाएंगे। अगर रास्ते में कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत होती है तो आप वहाँ जाके चेकअप करवा सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं गौरी कुंड पहुँचने के बाद आपको वहाँ श्री गौरी माता का मंदिर मिलेगा, आप वहाँ दर्शन कर सकते हैं। और गौरी कुंड से जो केदारनाथ का जो दूरी है वो 16 किलोमीटर की है, जो आप पैदल ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप पैदल ही ट्रैकिंग करें, ताकि आप
केदारनाथ का लुत्फ़ उठा सकें, वहाँ का नज़ारा, वहाँ का जो ब्यूटी है वो अद्भुत है। वहाँ आप अगर पैदल ट्रैकिंग करते तो आपके लिए बहुत अच्छी बात रहेगी, क्योंकि वहाँ पे आपका जो कॉस्ट है वो भी कम आ जाएगा और आप एंजॉय करके भी जा सकते हैं, पूरा दृश्य आप देख सकते हैं। अगर आप पैदल ट्रैकिंग नहीं करना चाहते आप पिट्ठू भी कर सकते हैं। जो पिट्ठू करेंगे तो आपको 5 से 6 हज़ार रुपये लगेंगे पर व्यक्ति के लिए केदारनाथ पहुंचाने के लिए। और अगर आप पैदल यात्रा नहीं करना चाहते, आपको कोई प्रॉब्लम है, तो आप हेलीकॉप्टर भी कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर करने के लिए आपको सोनप्रयाग नहीं जाना पड़ेगा, उसके 15 किलोमीटर पीछे फाटा एक जगह का नाम है, वहाँ से आप बुकिंग कर सकते हैं फ़्लाइट। जो फ़्लाइट है वो 6 हज़ार रुपये लगेंगे आपको राउंड ट्रिप के लिए। आपको केदारनाथ पहुंचाएंगे और वहाँ से रिटर्न भी लाएंगे, 6 हज़ार रुपये लगेंगे पर व्यक्ति के। अगर आप जो सामने में स्क्रीन में आपको अभी मैं दिखा दे रहा हूँ, ये वेबसाइट से आप बुकिंग कर सकते हैं ऑनलाइन। और हम लोग बात कर लेते हैं 16 किलोमीटर चलने के लिए अगर आप नॉर्मल स्पीड में चलते हैं तो आपको 7 से 8 घंटे तो लग जाएंगे पहुँचने के लिए। और बात करें केदारनाथ से 1 किलोमीटर पहले ही एक बेस कैंप मिलेगी, वहाँ पे हम लोगों को जो है ठहरने की व्यवस्थाएं मिलेगी। वहाँ से आपको फिर मंदिर जाना पड़ेगा। और बेस कैंप में आपको ठहरने के लिए 3 ऑप्शन है। आप चाहे तो टेंट में रुक सकते हैं, टेंट में रुकेंगे तो आपको 300 रुपये पर व्यक्ति लगेंगे 24 घंटे के लिए। और अगर आप हट में रुकेंगे तो आपको 750 रुपये लगेंगे पर व्यक्ति के लिए। अगर आप हट हाउस में रुकते हैं तो आपको 950 से 1000 रुपये लग जाएंगे पर व्यक्ति के लिए। इसमें चाहे तो आप फैमिली सेट भी ले सकते हैं, इसमें 6 बेडों का कंबाइन रहता है तो उसमें आप ले सकते हैं। अगर खाने पीने की बात करें तो खाने पीने की यहाँ पे बात करें तो आपको लगभग यहाँ पे लग जाएंगे, आपको जो भी है सुबह का ब्रेकफास्ट आपको 100 रुपये लग जाएंगे। और लंच और डिनर की बात करें तो 200 रुपये थाली सिस्टम में आपको लग जाएंगे। अब हम लोग केदारनाथ पहुँच चुके हैं। केदारनाथ पहुँचने के बाद में आपको जो मंदिर का जो समय है वो समय है 9 बजे के बाद वो जो है मंदिर बंद हो जाता है। अगर आप नज़दीक से दर्शन करना चाहते हैं तो आपको सुबह में ही जाना पड़ेगा। 5 बजे के बाद से आपको जो है वो ज्योतिर्लिंग के नज़दीक से आपको दर्शन नहीं करने दिया जाएगा। और आरती की बात करूं तो आरती वहाँ 6 बजे सुबह और 6 बजे शाम में भी होती है, तो अगर आप उसके पहले आप पहुँचते हैं तो आरती में आप शामिल हो सकते हैं। अगर बेस्ट सीज़न की बात करूं तो बेस्ट सीज़न जो हमारे लिए वो सितंबर अक्टूबर रहेगी, सितंबर और अक्टूबर। ऐसा इसलिए है कि क्योंकि केदारनाथ का जो कपाट है वो 7 से 8 महीने के लिए खुलती है, जो कि अप्रैल मई में ये ओपन होती है और जाके ये अक्टूबर नवंबर में ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन बंद हो जाती है। तो जैसे कि बेस्ट सीज़न हम लोग का ये रहेगा यहाँ पे, क्योंकि इस टाइम आपका भीड़ भी कम रहेगा और जो होटल की चार्जेस और खाने पीने की चार्जेस वो भी कम रहेगी। और सबसे अच्छा सीज़न ये सितंबर और अक्टूबर है। अगर आप प्लान बना रहे हैं तो इस टाइम में आएंगे तो आपको जो भी बजट होगी वो भी कम आएंगे और आप आराम से घूम सकते हैं और आराम से यहाँ पे रुक सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोग बात कर लेते हैं अब यहाँ जाने के बाद में हम लोग को और कहाँ घूमना चाहिए। देखिए यहाँ से मंदिर से 500 मीटर की दूरी पर एक भैरव मंदिर है, आप वहाँ जाके भैरव बाबा का दर्शन कर सकते हैं। और वहाँ से 7 से 8 किलोमीटर दूरी पर एक वासुकी ताल नामक जगह है, वो भी काफ़ी अच्छी है, आप वहाँ जा सकते हैं। और एक हम लोग लास्ट बात करें 3 किलोमीटर की दूरी पर है गांधी सरोवर, जो कि एक नदी टाइप की है और काफ़ी अच्छी वहाँ का जो ब्यूटी है वो देखने का आपको मिलेगा। हम लोग बात कर लेते हैं टोटल यहाँ सब घूमने के बाद में टोटल आपको जो यहाँ से आपको स्टे करना है वो आपको लगभग 4 दिन तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि 2 दिन जाने में और 2 दिन आने में लगभग 4 दिन आपको यहाँ रुकना पड़ेगा। टोटल खर्च की बात करें अगर आप ऑफ सीजन में जाते हैं तो आपको 3000 से 3500 रुपये लग जाएंगे। अगर यही आप ऑन सीजन में जाएंगे तो आपको 5 से 6000 रुपये तक लग जाएंगे। अगर आप घोड़ा खच्चर करके आप जाते हैं सोनप्रयाग से आप केदारनाथ तक तो आपको लगभग 7000 रुपये तक लग जाएंगे। अगर आप हेलीकॉप्टर से जाते हैं तो आपको 10 से 11000 रुपये की लग जा रहा है। तो आप देख लेंगे जिस तरह से आपको अगर डिपेंड करता है उस तरह से आप चूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कोई इंक्वायरी अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं या फिर आप हमें कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, वहाँ से आपको रिप्लाई डेफिनेटली मिल जाएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।